जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, दिल्ली पुलिस के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आज इस वीडियो में 100 ऐसे गोल्डन क्वेश्चंस देखेंगे जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरा मानना है साथियों, अगर इन 100 क्वेश्चंस को आप लोग देख लेते हैं और दिल्ली पुलिस का एग्जाम देने चले जाते हैं तो ये समझ लीजिए इस क्लास से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे अपनी रियल परीक्षा में। तो साथियों, प्रश्न जो भी आपके सामने आएंगे सभी के सभी वन लाइनर प्रकार के आएंगे और सुपरफास्ट तरीके से इस क्लास का आगाज करेंगे, इस क्लास को अंजाम करेंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किए गए, किस वर्ष देना शुरू किए गए? तो 1961 में देना शुरू किए गए। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है, यह भारत की मानक समय रेखा है। उसके बाद देखिए साथियों, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो विनोबा भावे था। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची की है। साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? तो हरियाणा का ये एक लोक नृत्य है जिसका नाम है स्वांग। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 उच्च न्यायालय हैं। उसके बाद देखिए कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अंतिम मुगल सम्राट की बात करें तो बहादुर शाह जफर, ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ये अंतिम मुगल सम्राट थे। तंबाकू पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला ऐसा देश कौन सा है? तो वो भूटान है। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र की है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है साथियों। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। यह आपको ध्यान रखना है साथियों। ये ऐसे 100 क्वेश्चंस हैं जो कि मतलब ये समझ लीजिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है ये, और दिल्ली पुलिस की सभी शिफ्टों पर आधारित हैं। जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, एग्जामिनर जहां जहां से प्रश्न रख रहा है उन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर देंगे साथियों इस वीडियो के माध्यम से। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। विजय स्तंभ कहां पर है? तो चित्तौड़गढ़ में है, यह आपको ध्यान रखना है। अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो नर्मदा का है साथियों। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में किया जाता है? तो राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहां पर लगाया था? तो गुजरात के सूरत में लगाया था। साथियों, यहां पर देखिए आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। लगभग 10 से 12 क्लासेस उस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं दिल्ली पुलिस के लिए। तो मेरा मानना है अगर उन 10 से 12 क्लासेस को साथियों डबल स्पीड में करके आप लोग देख लेते हैं तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। ठीक है ना? तो 10-10, 12-12 मिनट की वीडियोस हैं, उसको डबल स्पीड में करके एक बार वॉच कर लीजिए सभी वीडियो को और एग्जाम हॉल में पहुंच जाइए अपना पेपर देने। एग्जाम क्रैक हो जाएगा बड़े ही आसानी से। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी? तो अबुल फजल ने लिखी। एक शब्द होता है बुली जो एक खेल में इस्तेमाल किया जाता है, पूछा जाता है कौन से खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो हॉकी में इस्तेमाल किया जाता है। उड़न परी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पीटी उषा को। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाया जाता है? तो उदयपुर को कहते हैं। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो 1875 में। और कहां पर की गई थी? तो बंबई में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री जिनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनके जन्म दिवस को साथियों इनके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कहां पर स्थित है? तो मुंबई के ट्रॉम्बे में स्थित है। सन 1928 के वारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो बाबर ने की। साथियों, ये क्लास जो है ना, ये सुपर फास्ट क्लास है। मतलब जैसे प्रश्न आए तुरंत उत्तर बोल देता हूं और आपको मालूम पड़ जाता है कि यह प्रश्न मुझे पहले आता था या नहीं आता था। आता है तो उसका रिवीजन हो जाएगा, अगर नहीं आता है तो उस प्रश्न को तैयार कर लीजिए। यह आपके लिए बहुत ही साथियों फायदेमंद होगा। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी का नाम क्या है? तो किरण बेदी है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। और कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। चलिए, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम में उसने अपनी राजधानी बनाई थी।
चाइना मैन शब्द का इस्तेमाल कौन से खेल में किया जाता है? तो क्रिकेट में किया जाता है। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। और डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, यानी कि किस क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है? साथियों आपको ध्यान रखना है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। AIDS की अगर बात करें, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने पूरा नाम नहीं लिया क्योंकि यूट्यूब पर साथियों वो नाम लेना थोड़ा सा दिक्कत दे देता है कभी कभी। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो माइकल ओडायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। उसके बाद देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो पटियाला में स्थित है। साथियों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और एक जो घंटे का निशान आपको नजर आ रहा होगा वहां पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो जैसे ही इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड होगी तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपकी स्लाइड के ऊपर आ जाएगा। जैसे ही नेट ऑन करने के लिए स्लाइड आप गिराते हो ना, तो ये समझ लीजिए नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा वीडियो का। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वॉट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो इटली निवासी हैं, इटली के हैं ये, मार्कोनी, इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। आपको ध्यान रखना है। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपको ध्यान रखना है। संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री साथियों कौन थी? तो श्री माओ भंडार नायके इनका नाम था। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा साथियों लाल रंग के प्रकीर्ण की वजह से होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है। उसके बाद देखिए, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो 7 रंग होते हैं। आपको ध्यान रखना है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज साथियों किसने की? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुईस पाश्चर ने रेबीज के टीके की खोज की। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस इस जीवाणु का नाम है और इसी की वजह से दूध से दही बनता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो साथियों पोटेशियम आवश्यक होता है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में साथियों पूछे जाएंगे, इसलिए सभी क्वेश्चंस को बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मलेरिया की दवा क्विनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? बहुत प्रश्न ये पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, सैकड़ों बार ये प्रश्न पूछा जा चुका होगा। तो ये जो दवा है ना क्विनैन के साथियों, सिनकोना के पौधे से प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेशिया इसका नाम है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड है। और मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ते को पालतू बनाया था। अंतरिक्ष यात्री को वह आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। और एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो साथियों राष्ट्रपति बुलाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और एलबीडब्ल्यू ये किस शब्द से संबंधित है? किस खेल में इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो क्रिकेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है? तो साथियों आपको ध्यान रखना है, ओजोन परत होती है जो हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह ये कहां पर है? तो अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है ऐसा।
भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना साथियों, ये भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी कि बैंकों का बैंक हम लोग कह सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए सालार जंग म्यूजियम ये कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो ज्योति बसु बने। और ये कहाँ के मुख्यमंत्री रहे? तो पश्चिम बंगाल के ये मुख्यमंत्री रहे। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट तापमान बराबर होते हैं? तो -40 डिग्री पर, यह आपको ध्यान रखना है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबे और टिन से मिलकर साथियों कांसा बनती है। उसके बाद देखिए साथियों, अगर बात करते हैं कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। और एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? तो एलपीजी की फुल फॉर्म साथियों, आप लोग एलपीजी बहुत शब्द का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन इसकी फुल फॉर्म साथियों क्या है? तो आपको ध्यान रखना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसकी फुल फॉर्म है। चलिए, कहीं कहीं पर लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी लिखी होती है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 साल के बाद होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है, आपको ध्यान रखना है। अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा थे, इनका नाम था सवाई जयसिंह। इन्होंने ही जयपुर की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में पहला संशोधन जो हुआ वो 1951 में हुआ। सन 1907 ईस्वी में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया, ये आपको ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ये मोरक्को का यात्री था, इसका नाम था इब्न बतूता, जिसने रेहला लिखी थी। उसके बाद अगर बात करें कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास हैं। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है या मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। और ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ओडिशा का है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर साथियों आप लोगों ने सामान्य ज्ञान के टॉप 100 क्वेश्चंस देखे। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी साथियों के बहुत सारे प्रश्न, कई सारे प्रश्न आप लोग इसकी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में देखेंगे। और दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए खास तौर से मैंने लगभग 10 से 11 क्लासेस बनाई हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी मैंने तैयार कर दी हैं। एक बार उस प्लेलिस्ट पे आप लोग क्लिक करेंगे और पूरी 10-10, 12-12 मिनट की वीडियोस हैं, उनको डबल स्पीड में करके आप लोग देख लेंगे, जिससे आपको एग्जाम हॉल में प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे उसमें बहुत फायदा आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।